नमस्कार दोस्तों, लिटरेरी आर्ट के मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ प्रसिद्ध कविताओं पर हमने जो ये सीरीज शुरू की है, उसको काफी पॉपुलैरिटी मिली है दोस्तों। व्यूवर्स ने इसे बहुत पसंद किया है और आशा करती हूँ कि अगली भी जो कुछ हम सीरीज में वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, उनको भी व्यूवर्स लाइक करेंगे। उनकी 2 रचनाओं पर हम वीडियोस बना चुके हैं। एक जो रचना थी, जो इस सीरीज के शुरुआत में हमने ली थी, उसका नाम था जीवन की आपाधापी में, और दूसरी जो उनकी कविता है, वो थी जो बीत गई सो बात गई। ये दोनों रचनाएं काफी पॉपुलर हुई है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की जो रचना है, वो है उनका हिंदी काव्य मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस मधुशाला नाम के काव्य पर बहुत ही सुंदर विवेचन दिया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है उनका, जो कि उन्होंने 1935 में पहली बार प्रकाशित की थी। मधुशाला नाम की उनकी ये हिंदी कविता। ये कविता की भी एक स्टोरी है दोस्तों। ये एक कवि सम्मेलन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी विश्वविद्यालय में भरा हुआ था, एक कवि सम्मेलन। और उस कवि सम्मेलन में हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को पहली बार पढ़ा था। इसमें लगभग 135 रुबाइयां हैं और जब पहली बार पढ़ा था, तभी वहाँ के जो ऑडियंस थी, वहाँ के जो विद्यार्थीगण थे, उनमें ये बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। आज करीब करीब 85 साल के बाद भी मधुशाला उतनी ही लोकप्रिय कविता है। उसके टाइटल से हमें लगता है कि वो मदिरा पर बनी हुई है, या फिर मधुशाला पर मधुशाला इसका कोई विषय रहा होगा, या फिर है शराब, साकी, या फिर मदिरा। ऐसे कुछ शब्द इसमें जो उन्होंने यूज किए हैं, उसके कारण हमें ऐसा ही लगता है कि ये पूरी तरह से हालावादी कविता का विषय है। लेकिन इस कविता से उन्होंने जीवन की जटिलताओं के विश्लेषण का प्रयास किया है दोस्तों। पूरी तरह से ये कविता मदिरालय या फिर मदिरा के विषय का या फिर मदिरा की चर्चा का विषय नहीं है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। इसके टाइटल के कारण इस पर बहुत सी आलोचना भी हुई थी उस टाइम में। उन्हें कहा गया था कि इन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत ही गलत लिखा है। मदिरालय के बारे में लिखा है, साकी के बारे में लिखा है, प्यालों के बारे में लिखा है, या फिर मदिरा के बारे में लिखा है। तो इसके कारण उन पर बहुत सी आलोचनाएं हुई थी। लेकिन हमें ये समझना है कि यह कविता किसी भी तरह से मदिरालय या फिर मदिरा के विषय के बारे में चर्चा नहीं करती है, बल्कि ये एक सूफीवादी कविता है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इस कविता में हमें पूरी तरह से सूफीवाद का दर्शन होता है। हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने इसमें 135 रुबाइयां लिखी है, और ये कविता हमें अध्यात्म की और लेके चली जाती है।
सूफीवाद जिसका मैंने यहाँ पे उच्चारण किया है, तो सूफीवाद को पहले समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सूफीवाद क्या है ये समझने की यहाँ पे जरूरत है। सूफीवाद किसी एक धर्म की या फिर किसी एक जात का अ, प्रचार या प्रसार नहीं करता है, बल्कि अ, सूफीवाद में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर और भी कोई जाति या धर्म है, तो वो सब सूफीवाद में एक जैसे माने जाते हैं। उसी के साथ ईश्वर एक ही है और उसकी प्रार्थना का कोई भी जरिया नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम उसे पूजना चाहें, जिस तरह से हम प्रार्थना करना चाहें, जिस तरह से हम उसके साथ एक रूप होना चाहें, हम हो सकते हैं। बस तन मन से हम उसके प्रति हमारे मन में लगाव होना चाहिए। यह यहाँ पे सूफीवाद में बताया हुआ है। किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का वो सपोर्ट नहीं करते हैं सूफीवाद में, बल्कि एक आध्यात्मिक तरीके से ईश्वर को पूजने की या फिर उसके साथ एक रूप होने की जो अ, ईश्वर के साथ एक रूप होने की किसी भी प्रकार से जो कला है उसे हम सूफीवाद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आगे देखना है कि मधुशाला जब बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी, तो इस पर जगह जगह पर नृत्य नाटिका रूप में उसे प्रस्तुत किया गया था और मधुशाला की कुछ चुनिंदा रुबाइयों को मन्ना डे ने गाया भी है। उसके ऊपर एक एल्बम के रूप में उसे प्रस्तुत किया था उन्होंने। और हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन ने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर सहित कई जगहों पर मधुशाला की रुबाइयों का पाठ किया है। हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये जो हरिवंश राय बच्चन जी है, हालावाद हमें अलग से समझना है और मधुशाला हमें अलग से समझनी है। हालावाद यह है कि हमें हमारे जीवन में जो निराशा है उसे दूर करके हमें हमारे जीवन को सुखमय किस प्रकार से बनाना है, यह हमें हालावाद बताता है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट की है, जो मैं आपको बताती हूँ। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी कन भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। इस सुंदर पंक्तियों से हमें यही समझ में आता है कि ईश्वर के साथ एक रूप होने का एक ही तरीका उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। और वो कभी भी हम मदिरा पीकर या फिर प्याले में मधुर रस भर के उसके साथ एक रूप नहीं हो सकते, बल्कि ये तो हमारी प्रार्थना है जो ईश्वर के साथ हमें एक रूप करने का एक जरिया बनाती है। तो वही उन्होंने यहाँ पे हमें समझाया है। किसी भी प्रकार से यह उनकी जो मधुशाला नाम की कविता है या फिर काव्य है, वो किसी भी प्रकार से किसी मदिरालय पर या मदिरा के विषय में नहीं है। यह बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है। गलती से भी ऐसी अ, सोच हम ना रखें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। जो भी जीवन में सुख के क्षण आए हैं हमारे, वो सब कवि तेरे ऊपर वार चुका, मतलब ईश्वर के ऊपर उसने वार दिया है।
आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। और जग की ये जो मधुशाला है, ये जो जीवन है, ये विश्व है, आज वो पूरी तरह से अपने ईश्वर को समर्पित करने जा रहे हैं। यही एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें उन्होंने मधुशाला इस काव्य के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम उनकी बस 20 ही रुबाइयां इस वीडियो में पढ़ने जाने वाले हैं। अ, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो उनकी 135 रुबाइयां है, वो 7 भागों में हम डिवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है। और हर एक दिन मैं 20-20 रुबाइयों को पढ़ के उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से हमारी मधुशाला की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं हमारी मधुशाला की शुरुआत। देखिए दोस्तों, पहले ही जब मधुशाला कविता की शुरुआत हुई तो शुरुआती की कुछ पंक्तियां, कुछ रुबाइयां हमें यहाँ पे पढ़नी है। मृदु भावों के अंगोरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ईश्वर को प्रसन्न करने का या फिर उसके साथ एकरूप होने का माध्यम हमें बताया है। अपने मृदु भावों की अंगोरों की आज बना लाया हाला। मदिरा जो है यहाँ पे, वो मदिरा का रस जो है वो उनके मृदु भावों का है। कवि के मृदु भावों के अंगूरों का रस जो बनाया है, उसे यहाँ पे उन्होंने हाला कहा है या फिर मदिरा कहा है। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। प्रियतम कौन है यहाँ पे, ये बात हमें समझ लेनी है। प्रियतम दूसरा तीसरा कोई नहीं, बल्कि वो आत्मस्वरूप ईश्वर है। और वो ईश्वर को कहते हैं कि प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। मैं अपने हाथों से अपने मृदु भावों का जो रस मैंने बनाए हैं, वो तुम्हें आज मैं समर्पित करने जा रहा हूं। यह बात उन्होंने अपने इन पहले 2 पंक्तियों में बताई है। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। तेरे अर्चना का, तेरी प्रार्थना का भोग लगा लो, फिर धीरे धीरे मुझे तेरा प्रसाद मिल पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और इस जीवन में अगर मैं किसी का स्वागत करना चाहता हूं, तो वह मैं उस आत्म स्वरूप एक रूप ईश्वर को, ईश्वर का मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने इस जीवन में। यह बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। दोस्तों, किसी भी तरह से ये भाव अपने मन में ना लाए कि ये मधुशाला नाम की कविता किसी भी तरह से मदिरा के विषय में बोली गई है या फिर कुछ और। तो आ, उस ईश्वर के साथ एक रूप होने के बाद हमें जो खुशी मिलती है, हमें जो समाधान मिलता है, उसके बारे में उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। किस प्रकार से हमें उसके साथ एक रूप होना है, ये बात भी हमें उन्होंने बताई है। किस प्रकार से हमें उसकी अर्चना, किस प्रकार से हमें उसकी प्रार्थना करनी है, ये बात भी हमें उन्होंने बताई है। देखिए, दूसरी रुबाई। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। वो कहते हैं, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। तुझे मेरे इस मेरे इस सेवा की तुझे कितनी प्यास है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को तपाकर मैं ये सेवा की हाला निकालूंगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। और उस सेवा की हाला को एक प्याले में भरकर उस प्याले को लेकर मैं नाचूंगा। इसका मतलब यह है कि उसके साथ, ईश्वर के साथ एक रूप होकर, उसका नाम लेकर, उसकी ही मस्ती में मुझे जीवन जीना है। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। जीवन में जो भी खुशियां हैं,
जो भी सुख के पल मुझे मिले हैं, वो सब तेरे चरणों में अर्पण है, हे ईश्वर। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। और जग की ये जो मधुशाला है, आज मैं तुझ पे निछावर करता हूँ। ये जो जीवन तुमने मुझे दिया है, हे ईश्वर, वो पूरा जीवन मैं तुम पर निछावर करता हूँ। यह बात उन्होंने हमें इन दो रुबाइयों के जरिए बताई है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रियतम तुम मेरी हाला है, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। देखिए, वो कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर को उन्होंने प्रियतम के नाम से रेफर किया है। और वो कहते हैं, प्रियतम तू मेरी हाला है, तू मेरी मदिरा है, तेरे सेवा का नशा है मेरे मन पे, मेरे हृदय पे। मैं तेरा प्यासा हूं, तेरे प्यासा, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। और तेरा पूरा अंश तूने मुझ में उतारा है, हे ईश्वर। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। तो उन्होंने ये कहा है कि तू मेरी हाला है, तू मेरी मदिरा है। और तुझे पीकर जो नशा में मुझ में चढ़ता है, और मुझे झूलता हुआ देख के, तेरी तेरे साथ एकरूप होता हुआ देख के तू भी बहुत मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, हे ईश्वर। तो हम एक दूसरे की परस्पर मधुशाला है। तू मुझ में खुश है और मैं तुझ में खुश हूं। तेरी सेवा में मैं खुश हूं, और इसीलिए मैं तेरी मधुशाला हूं। और मेरी सेवा से तू खुश है, इसलिए तू मेरी मधुशाला है। इस प्रकार का एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। भावुकता अंगुर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कन भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। आगे वो कहते हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। अपने जो भी भाव हैं, उनको मैंने पूरे इस कविता में डाला है और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया है, अपने ईश्वर को कॉम्प्लीमेंट किया है। ये कविता लिखने का कविता ये जो कविता लिखी है, वो एक जरिया है तुम तक पहुंचने का। और मेरे जो भाव है, जो मैंने इस कविता में उतारे हैं, तो उससे ही मैंने यह अपना प्याला भर दिया है मदिरा का। और उसके साथ ही मैं तुम्हारा सेवा और तुम्हारी अर्चना करने वाला हूँ। ये जो पाठक गण है, जो मेरी इस कविता को पढ़ने जाने वाले हैं, तो वो सभी क्या है, मेरी मदिरा को पीने वाले हैं। और पुस्तक मेरी क्या है, मधुशाला है। यहाँ पे उन्होंने अपनी इस कविता के पुस्तक को मधुशाला बताया है। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ आहाला। मधुर भावनाओं की मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ। अपने ही में हूं मैं साकी पीने वाला मधुशाला। खुद को ही मैं साकी बनाता हूँ और अपने मधुर भावनाओं से एक सुंदर हाला बनाता हूँ। भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। तुम्हारी सेवा के लिए मेरा मन अधीर है, प्यासा है। और अपने भावनाओं की अंगूरों से जो मैंने ये रस बनाया है तुम्हारी अर्चना के लिए, उससे मैं अपना प्याला भरता हूँ।
और उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ। इस कविता को जो मैंने बनाया है, पूरे अपनी भावनाओं से बनाया है। ये प्याला जो मैंने भरा है, ईश्वर तुमने ही इसमें मेरी कुछ भावनाएं डाली है और उसे मैं पी जाता हूँ। इस कविता को कुछ कल्पनाएं जो दी है, वो भी तुमने ही मेरे मन में डाली है और इसे मैं पी रहा हूँ। अपने ही में हूँ मैं साखी, पीने वाला मधुशाला। और अपने इस कविता को मैंने तुम्हारे चरण में अर्पण किया है और उसे मैं पीने जा रहा हूँ, जो कि बस तुम्हारे कारण ही निर्माण हो चुकी है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पे उन्होंने बताई है। घर से निकलता है वो पीने वाला। पीने वाला कौन है? जो ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से मैं ईश्वर को प्रसन्न करूं, उसके साथ एक रूप हो जाऊं। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। अब ये पीने वाला कौन है? पीने वाला है वो भक्त है। और मदिरालय क्या है? ईश्वर को एक रूप होने का स्थान है। किस पथ से जाऊं तुम्हारे पास? मैं किस पथ से जाऊं, किस मार्ग से मैं तुम्हारे साथ एक रूप हो सकता हूं? किस तरह मैं तुम्हें प्रसन्न करूं? सभी लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। कोई मूर्ति पूजा कहता है, कोई मस्जिद में जाके प्रार्थना करने के लिए बोलता है, कोई मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए बोलता है। कोई कहता है कि तुम कैंडल जलाओ, कोई कहता है कि तुम डोनेट करो, पैसे डोनेट करो, कोई कहता है कि अन्न खिलाओ। तो ये अलग अलग मार्ग लोग हमें बताते हैं। मैं असमंजस में हूं, मैं भोला भाला हूं। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे समझनी है, जो असमंजस में है भक्त, उसे यह एक बात समझनी है कि एक ही राह पकड़नी है उस ईश्वर से एक रूप होने के लिए। किसी भी असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक राह पकड़ लो तो ईश्वर को तुम पा जाओगे। इसमें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है न बढ़ू आगे को, साहस है न फिरू पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दुख दूर खड़ी है मधुशाला। प्रभु, पता नहीं कितनी देर से मैं चल रहा हूं, अब पीछे मुड़ने का भी दिल नहीं करता और आगे बढ़ने का भी साहस मुझ में नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दर्शन कब हो पाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, एक ना एक दिन तुम्हारी मधुशाला के दर्शन मुझे हो जाएंगे। ऐसी आशा लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह उन्होंने इस रुबाई में हमें बताया है। मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साखी का। मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला। ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगे की मधुशाला। चाहे कितनी भी दूर हो मधुशाला, चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े तुम्हें अपने जीवन में ईश्वर से एक रूप होने के लिए, कितनी ही अनुभव से तुम्हें गुजरना पड़े,
लेकिन तू आगे बढ़ता जा, तू आगे बढ़ता जा। ये बहुत ही सुंदर प्रकार का प्रयास ईश्वर से एक रूप होने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर तरीके की ये रचना है, ये काव्य है हरिवंश राय बच्चन जी का। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। हमारे मन में इच्छा हो गई है कि हमें मदिरा पीनी है और उसका स्वाद हमारे मुख में आ जाता है। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे मन में बस इच्छा उत्पन्न हो गई कि ईश्वर को एक रूप होना है और उसकी छवि हमारे सामने आ गई, तो समझो ईश्वर से एक रूप हो गए। उसके लिए कोई और प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से उसको याद कर लिया करो। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी और प्रयास की जरूरत नहीं है, ना फूल चढ़ाना है और ना ही कुछ रुपए चढ़ाने हैं। बस हमें क्या करना है, अपने सच्चे मन से उसको याद करना है। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। जब कोई मदिरा न होते हुए भी, जब कोई भी प्रकार का प्रयास न करते हुए भी हम ईश्वर के साथ एक रूप होते हैं, तो वही हमारी मधुशाला है, वही सच्चा ईश्वर प्रेम है। यह उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। आगे वो कहते हैं, सुन कल कल छल छल मधु घट से गिरती प्यालों में हाला, सुना रुंझुन चल वितरण करती मधुसा की बाला। बस आ पहुंचे दूर कहीं कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले महक रही है मधुशाला। मधुशाला तो महक रही है, ये जीवन, ये विश्व पूरा तुम्हारे आशीर्वाद से ही ईश्वर महक महक रहा है। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। तुम्हारा जो आशीर्वाद है वो हमारे प्यालों में गिरता रहता है और तुम बड़ी ही सुंदरता से किसी साकीबाला की जैसे, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा प्यार हमें उस साकीबाला जैसे लगता है जो बहुत ही प्यार से हमें मदिरा पिलाती है। तो ये बात हमें समझनी है कि ईश्वर हमें जब प्रेम करता है या फिर उनका आशीर्वाद न्यौछावर करता है, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से सुखों के क्षण से हम हमारा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बस आप पहुंचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है, बस आप पहुंचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक चहक रहे सुन पीने वाले महक रही ले मधुशाला। तो ईश्वर के साथ एक रूप हो जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ईश्वर को पा लेने का कोई और जरिया नहीं था, बल्कि सच्चे मन से उसको याद करना यही एक था। बहुत प्रयास करने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाती है, जब हम पूरी तरह से सुख और शांति से हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी मधुशाला आ गई है। ईश्वर को एक रूप ईश्वर में एक रूप होने का स्थान निश्चित हो गया है और बस 4 कदम चलने के बाद ही हमें वो मिल जाएगा। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्यालों को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी बाला, डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। वो कहते हैं जल तरंग बजता है जब
चुम्बन करता प्यालों को प्याला। ईश्वर जब हम पे आशीर्वाद निछावर करते हैं, ईश्वर जब हम पे दया दिखाते हैं, तो एक अजीब तरह से हमारे सुखों की लहरें हमारे जीवन में उठती है। जैसे कि एक रुंझुन करती साकीबाला अपने सुंदर हाथों से अपने अ, प्यालों में मधुर रस भर के उस मदिरालय में आती है और साकी को वो प्याला दिलाती है। मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। तो इस प्रकार से इस सुंदरता के साथ ही अगर ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो हमारे जीवन की मादकता बढ़ाती है, हमारा सुख बढ़ाती है, हमारी शांति बढ़ाती है। यह संदेश उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर मानिक मधु का प्याला। वो साकीबाला जो है अपने हाथ में जो प्याला लाई है, उसका हाथ है मेहंदी से रचित है। अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकीबाला। और उसका वर्ण कैसा है? उस साकीबाला का स्वर्ण वर्ण की है, पीले रंग की है, बहुत ही सुंदर है। पाग बैंजनी जामा नीला डाट डटे पीने वाला। इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। और पूरी जो मधुशाला है इंद्रधनुष से होड़ लगाती, इंद्रधनुष के रंग में रंग चुकी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में इतनी खुशियां लाई है जो 7 रंगों से भरी हुई है और बहुत ही सुंदर बनाया है उसने हमारा जीवन। उस एक रूप होने से हमारे जीवन में इंद्रधनुष निर्माण हो गया है और उसी के कारण हमारा जीवन आज सुखमय हो गया है, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। तो उन्होंने यहाँ पे मधुशाला का उदाहरण देके सिमिली बहुत यूज की है उन्होंने यहाँ पे, मेटाफर्स यूज किए हैं। ये हमें देखना है कि हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। मदिरा से भरा हुआ प्याला हाथों में आने से पहले बहुत नाज करेगा। ईश्वर को समर्पण करने से पहले हम मूढ़मती हैं और मूढ़मती होने के कारण हम पूरी तरह से उसे एक रूप नहीं हो पाते हैं। उसका ध्यान करते समय हमारा मन विचलित हो जाता है, एक रूप नहीं हो पाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। और जिस प्रकार वो हाला मदिरा अपनी अदा दिखाती है अपने होठों पर आने से पहले, बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। साकी जब तुम्हारे पास आता है तो बड़े बड़े प्रकार से तुमको इनकार करेगा प्यार करने से, तुमसे प्रेम करने से। पति का न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला, पर तुम्हारा जीवन उसका मान करेगा। तुम्हें जो भी अनुभव आते हैं इस प्रयास में, वो सब मधुर हो जाएंगे जब आप ईश्वर से एक रूप हो जाएंगे। लाल सुरा की धार लपट सी कह न इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उरका छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियां साकी है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। और इस प्रयास में जितने भी अनुभव आए हैं, जितने भी कष्ट हमें लगे हैं ईश्वर से एक रूप होने के लिए, जितने भी अनुभव दुखद अनुभव हमें मिले हैं, तो वो सब पीड़ा में बदल जाएंगे जब हम इस ईश्वर की मधुशाला में पहुंच जाएंगे। ये हमें उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बताया है दोस्तों। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न हो आए मेरी मधुशाला।
तो शीतल नहीं है। प्रयास किसी भी तरह से आसान नहीं है। ईश्वर पाने का कोई भी प्रयास, उसकी सेवा का कोई भी माध्यम, उसको पाने का कोई भी अनुभव आसान नहीं है। जगती की शीतल हालासी पथिक नहीं मेरी हाला। शीतल नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन है। उसका मार्ग कठिन है, उसके अनुभव कठिन है। पल पल जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको पाने का, वो किसी भी तरह से ठंडे प्याले सा नहीं है, ठंडी हाला सा नहीं है, बल्कि वो ज्वाला सा है। और इन अनुभवों में, इन प्रयासों में हमें जलते जाना है। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है। ये जो अनुभव है ईश्वर से एक रूप होने के, वो क्या है? जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है। जलने से भयभीत न हो जाए, आए मेरी मधुशाला। जलने से भयभीत न जो हो, आए मेरी मधुशाला। और अगर उससे एक रूप होना है तो इन सभी दुखों को पार करना होगा, इन सभी कठिनाइयों को पार करना होगा। इन सभी कष्टों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी जब आप सच्ची लगन से, सच्चे मन से उसको प्रार्थना करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तब उसकी मधुशाला आपको मिलके रहेगी। बहुत ही हाला देखी, देखो लपट उठाती अब हाला। देखो प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला। होठ नहीं सब देह दहे, पर पीने को दो बूंद मिले। ऐसे मधु के दीवाने को आज बुलाती मधुशाला। बस कुछ क्षणों के लिए हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, उससे कुछ पलों के लिए हम एक रूप हो जाए, और वही क्षण जो है, उन क्षणों को पाने के लिए पता नहीं कितने कष्टों से, कितने प्रयासों से हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। वो सभी प्रयास जला देने वाले हैं, और उसके आशीर्वाद के दो बूंद के लिए न जाने कितने लोग दीवाने बने बैठे हैं। ईश्वर के दीवाने हैं, उसकी आस्था के दीवाने हैं, उसके निराकार रूप के दीवाने हैं, और उसके साथ एक रूप होना चाहते हैं। वो मधुशाला हमें बुलाती है, ईश्वर की मधुशाला हमें बुलाती है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। देखिए, अब इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी मधुशाला की पूरा सार बताया है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, सभी धर्मों के ग्रंथ जला चुकी है। सूफीवाद का बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हमें यहाँ पे हो जाता है। देखिए, किसी भी एक धर्म का वो सपोर्ट नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरिजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। बस ईश्वर को पाना है, उस आत्म रूप को पाना है, और वो आत्म रूप एक ही है। ओनली वन एंड वन अलमाइटी। ईश्वर बस एक ही है। वो मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरिजे में नहीं, बल्कि उसको पीने वाले साकी के मन में है, उस मधुशाला में है, जहां पर ये सारे भेद मिट चुके होते हैं, जहां पर सभी पंथों के, सभी धर्मों के लोग एक हो जाते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो मधुशाला, कवि की जो मधुशाला है, उसी का स्वागत करती है जो किसी एक धर्म को नहीं मानती। एक ही धर्म मानती है, और वो धर्म है मानवता का। वो एक ही धर्म मानती है, और वो धर्म है ईश्वर का। बस उसे पाना है,
उसकी आस्था में लीन हो जाना है, उसको पाने के प्रयास में ही हमारा जीवन बिताना है। और ये बात जो सोच चुका है, समझ चुका है, बस उन्हीं का स्वागत कवि की मधुशाला करती है। लाला इत अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हान छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। तो जिसने ये प्रयास नहीं किए हैं, ये प्याला नहीं पिया है, ये प्याला नहीं छुआ है, उसके प्रयास का प्याला नहीं छुआ है, उसको पाने के प्रयास का प्याला नहीं छुआ है, उसको प्राप्त करने के बाद वो हाला नहीं पी है, उसके साथ एक रूप होने का अनुभव नहीं लिया है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। अपना जीवन उसने व्यर्थ गवाया है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है दोस्तों। लास्ट की इस सीरीज की लास्ट की जो दो रुबाइयां है, देखिए बहुत ही सुंदर तरीकों से उन्होंने यहाँ पे बताई है। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला। गंगा जल भी क्या है, पावन हाला बन जाती है। रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। मधु के प्यालों की माला अविरत रूप से वो क्या करता है, फेरता रहता है। और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे। बस ईश्वर को समर्पित होना है, बस उसी का नाम जपना है। गंगा जल भी हाला बन जाती है और उसके थ्रू हम ईश्वर को पा सकते हैं। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठो मंदिर हो यह मधुशाला। और किसी और जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ईश्वर बन बैठ जाता हूँ। कवि खुद ही शिव की प्रतिमा बन बैठा है और मंदिर हो ये मधुशाला। और इस मधुशाले का जो प्रतिमा है, वो शिव की प्रतिमा कवि खुद बन बैठा है और वो कहता है कि मैं ईश्वर से पूरी तरह से एक रूप हो गया हूँ, एक रूप हो चुका हूँ और दूसरी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने मधुशाला की शिव की प्रतिमा बन बैठा हूँ। और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठू मंदिर हो यह मधुशाला। तो मधुशाला एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहां पे हर धर्म के लोग एक साथ आ जाते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं, मधुर रस का सेवन करते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने मधुशाला के मेटाफर को अपने इस काव्य के लिए चुना है। वो कहते हैं कि मेरी मधुशाला भी उन्हीं का स्वागत करती है जो मंदिर मस्जिद के सभी भेद मिटाकर एक होकर यहाँ पे हाला पीते हैं। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देख मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। तो लास्ट की लाइन देखिए, बजी न मंदिर में घड़ियाली, किसी प्रकार की घड़ियां वहां पे नहीं बजती है मंदिर में। चढ़ी न प्रतिमा पर माला, किसी प्रतिमा पर कोई किसी प्रकार के फूलों की माला नहीं चढ़ती है। बैठा अपने भवन मुअज्जिन देख मस्जिद में ताला, अपने घर में ही बैठा है मस्जिद में ताला देखकर मुअज्जिन। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। और ईश्वर को प्रार्थना करने की, उसको अर्चना करने की, उसकी सेवा करने की, हमारी जीवन की जो ये मधुशाला है वो मुबारक रहे, जो उसके रस का, उसकी सेवा का रस पीते रहते हैं। तो यही एक संदेश उन्होंने हमें मधुशाला इस कविता के द्वारा दिया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें ये बात यहाँ पे बताई है।
तो किसी प्रकार से भी हमें ईश्वर से एक रूप होना है, यही बात उन्होंने हमें यहाँ पे समझाई है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस द्वारा मैंने जो भी प्रयास किया है मधुशाला की रुबाइयों पर चर्चा करने का, तो आपको अच्छा लगा होगा, यही मैं आशा करती हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।